अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो जी माशाल्लाह आज मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर आई हूँ जिसको देख के आप इतना कोई हैरान होंगे और मुझे दुआएं देंगे कि हमारी आपी और सिस्टर ने कितनी अच्छी ट्रिक बताई है। क्योंकि हमारे फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है और क्योंकि हम उसमें खाने पीने का सारा सामान चिकन गोश्त हर चीज़ रखते हैं और जब खोलते हैं तो बस ऐसी स्मेल होती है कि यकीन जाने हम किसी मेहमानों के सामने नहीं फ्रिज या फ्रीज़र खोल सकते, तो इसीलिए हम इसको किचन में रखते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा जो छोटे छोटे फ्रिज होते हैं, जो रूम फ्रिज होते हैं, हम कमरे में रखते हैं, तो उसकी ये ट्रिक है कि आपने कागज़ को अखबार को गीला करके रख देना है। इससे आपके फ्रिज की स्मेल ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। और जी ये मैं दूसरी ट्रिक एंड टिप्स लेकर आई हूँ आपके सामने, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना घरों में, उनको कोई पेन से और मार्कर से इतना कोई प्यार होता है ना कि वो जहाँ कहीं से उनको मिलता है वो इसी ताक में रहते हैं कि कहीं से हमें मिल जाए। और हम कागज़ पे लिखने के बजाय अपने हाथ पाँव पे लिखें। और ख़ास तौर पर वो जब भी लिखते हैं कि कहीं हमने ओकेजन में जाना हो या अगले दिन उन्हें स्कूल जाना हो, तो छोटे जो बच्चे उनकी माओं के लिए आसान ये ट्रिक है कि आपने ये स्प्रे कर देना है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और देखें जैसे ही मैंने किया है वैसे ही एकदम से ये ब्लड सा हो गया है। और इसको आप टिश्यू से साफ़ करें, थिनर से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्प्रे को ज़्यादा प्रेफर किया कि ये ज़रा सही है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं छोटे बच्चों के हाथ पाँव में। तो बस जैसे आप ये लगाएंगे देखें कितना जल्दी ये साफ़ हो गया। अगर चाहें तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। और ये है कि जब मैं ये करी थी मुझे इतना कोई ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। तो माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी ट्रिक है ये, आप करिएगा और मुझे आप देखना जब करेंगे तो मुझे आप दुआएं देंगे कि हमारी आपी और सिस्टर ने कितनी अच्छी हमें ये टिप्स बताई है। तो माशाल्लाह से मुझे तो बहुत पसंद आई है। और बस ये है कि अब मैं आपको दूसरी अपनी बताती हूँ तीसरी टिप्स। ये देखें, आप कह रहे होंगे ये कोई दाल है, ये कोई खाने की चीज़ है। नहीं जी, ये कोई दाल कोई खाने की चीज़ नहीं है। ये है जी ठंडी जगह से मिलने वाले, ये आप इसको तो जी ये है जी हरमल है। हरमल आपको पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ये मैं लेकर आई थी अपने मैके से, क्योंकि जब मैंने अपनी सिस्टर्स को करते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि आप लेके जाओ, ये हासिदिन की हसद नज़र बद और हर चीज़ से आपको हिफाजत में रखती है। आजकल बहुत ज़्यादा मच्छर घरों में मक्खी हो रहे हैं और बच्चे खुजा खुजा के कोई उनको ऐसे निशानात पड़ रहे हैं ना, क्योंकि कभी हमको उनको हमें एलर्जी का सिरप पिलाना पड़ता है, कभी सरसों के तेल में नमक डाल के लगाना पड़ता है। तो ये देखें जी आप ये ही डाल लें हरमल, खाली ये डब्बे में डाल लें या कोई ऐसा बाउल आप लें, सिल्वर का कटोरा ले लें, कोई भी चीज़ आपको मिलती है लेकिन प्लेट ना हो ताकि वो ख़राब ना हो। तो बस ये एक्स्ट्रा मेरे पास ये दूध का डब्बा पड़ा हुआ था, अभी तो ये न्यू है इसलिए आपको साइडों से ये जब जलेगा तो आपको ब्लैक नज़र आएगा। अगर ये आप डेली रूटीन में यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बस ये देखें जी मैंने जो दूध के डब्बे को चूल्हा जला के उस पर रख दिया है और ये हरमल है, मैंने इसमें थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हम डेली बेसिस में इसको इस्तेमाल करेंगे। और यकीन जाने जब इसमें मैंने डाला ना तो इतनी अच्छी कोई स्मेल सी आई, पूरे घर में धुआं ही धुआं पूरे किचन में। तो इससे हमारे पता चलता है कि हमारे घर में नज़र है। यकीन जाने जब ये आप इस्तेमाल करने लगेंगे तो आपके दिल और दिमाग को एक सुकून सा मिलेगा और जैसे कोई नज़र होगी बद नज़र होगी तो वो दूर हो जाएगी। और हमारे बड़े भी इस्तेमाल करते थे, आगे हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे मच्छर मक्खी किचन में ख़ास तौर पे आप करेंगे ना तो इससे भी निजात आपको मिलेगी। मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूअर्स को, अपनी सिस्टर, अपनी अम्मियों को, बहनों को मैं करीब से दिखा दूँ। देखें ब्लैक होता जा रहा है, साइडों से जो दाने थे ब्राउन वो ब्लैक कलर में आ रहे हैं। जैसे ही सारे ब्लैक होंगे समझ जाएं कि हरमल कंप्लीट हो गया है। और इसका जो धुआं निकलेगा, धुआं निकलने से हमें पता चलता है कि घर में हमारे नज़र है। इस तरह नज़र से भी आप दूर रहेंगे और आपको एक सुकून दिलो दिमाग को मिलेगा। और आपको दिखाते हैं, आप अपनी तीसरी टिप्स दिखाते हैं। और ये देखें जी प्यारा सा मैंने एक ले ली छुरी, प्यारी से ले ली, एक प्लेट मैंने प्यारी से ले ली। आप कहेंगे भी आप भी कोई अब रेसिपी बता रही है। नहीं जी, मैं कोई रेसिपी कोई नहीं बता रही। ये मैंने प्याज एक हाथ में ली है और ये प्याज मैंने क्यों ली है मैं आपको बताती हूँ। आप जब ये मैं कट करूँगी और आगे आपको बताऊँगी तो यकीन जाने इसके भी बहुत ही हैरत अंगेज़ नताइज हैं। इसको जब आप कट करेंगे और जो छिलके आप काट रहे हैं ना इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना, इसको संभाल के अखबार में या शॉपर में संभाल के रख देना। वो आगे जाके वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि छिलके मैंने क्यों संभाल के रखे। अच्छा, मैंने ये काट लेना अच्छे तरीके से और आप इसको रफ भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक साइड से मुझे ज़रूरत है, मैं सारा प्याज नहीं काटूंगी और इसको संभाल दूंगी और शॉपर में डाल के फ्रिज में रख दूंगी। और जो हाफ प्याज है ना इसको मैंने एक मोटा सा काट लेना है एक साइड, और एक साइड मैंने बारीक बारीक काटनी है। वो क्यों काटनी है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो बारीक कटा हुआ प्याज होगा ना वो हमने
हमने एक साइड पे रख देना है। और ये इसकी यकीन जाने इसकी स्मेल से और इसके जो एक खुशबू सी होती है वो किस लिए इस्तेमाल होती है और किस चीज़ के लिए, और चीज़ें भी आप लोगों को पता होंगी। खैर वो जो चीज़ें हैं वो आगे चल के आपको वीडियोज़ में बताएंगे। आज ही मैं आ गई हूँ सिंक के पास आ गई हूँ और ये प्लेट में ले आई हूँ अपने साथ, और ये जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल करनी वो मैं निकाल लूँगी। ये जो छोटे छोटे पीस है मैंने बीच में रख ली हैं, और जो हाफ़ प्याज जो मैंने कट की थी बड़ी सी वो मैं पूरे सिंक में मल दूँगी। वो मैं क्यों मलूँगी, इसलिए कि रात को जब हम किचन को बंद करके जाते हैं तो पीछे छोटे छोटे लाल बैग कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं ना वो आ जाते हैं, और सुबह हो तो बस दिल में एक वहम सा होता है कि कहीं कीड़ा मकोड़ा या लाल बैग तो छोटे छोटे नहीं आ गए। आप जहाँ जहाँ इसको मलेंगे यकीन जाने कहीं भी आपको कोई छोटा लाल बैग या कीड़ा मकोड़ा नहीं मिलेगा। और जो बीच में आपने ये छोटे कट हुए प्याज डाले हैं ना, इससे भी ये जो नीचे सिंक के होते हैं लाल बैग वो ऊपर की तरफ नहीं आएंगे, नीट एंड क्लीन आपको मिलेगा, और किचन में कोई स्मेल भी आपको नहीं मिलेगी। तो माशाल्लाह ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आई होगी। अच्छा, ये जो जूना होता है ना जो हमारे घर में बिल्कुल रफ़ हो जाता है, इसको हम फेंक देते हैं, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी ना फेंकिएगा, इसको यूज़ में लाएं। इसकी 2-3 और एक टिप्स है वो भी मैं आगे चल के वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊँगी। ये मैंने निकालनी अपनी छुरियाँ जो कि इस्तेमाल में सुबह दोपहर शाम में आती हैं। आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से इस जूने पे रब कर लेना है। और क्यों करना है वो इसीलिए कि आप जब इसको रब करेंगे तो आपकी जो छुरियां हैं वो तेज़ हो जाएंगी और आराम से आप फल फ्रूट के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। मुझे तो ये टिप बहुत अच्छी लगी, उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो सिस्टर्स हैं वो भी ये ज़रूर यूज़ करेंगी। इससे आपका हाथ भी नहीं कट होगा और ना ही कोई आपको बाहर छुरियाँ ले जाने की कोई ज़रूरत पेश आएगी, ना ही मिन्नतें करनी पड़ेंगी अपने मर्द हज़रात की। बस घर में ये जूना निकाला और अपनी छुरियाँ खुद ही तेज़ कर ली ईद त्यौहार के लिए, रूटीन के लिए। तो जी माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी नीट एंड क्लीन हो गई हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्यारा से आपने कमेंट भी करना है ताकि मेरी हो जाए हौसला अफजाई और मैं अपनी सिस्टर को अच्छी अच्छी वीडियोज़ दे सकूँ। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।